हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह बात करते हैं हेल्थ और वेल्थ को लेके। चुनावी माहौल चल रहा है, इलेक्शन सीज़न चल रहा है, इलेक्शन की भी बात करते हैं। अभी सबको यही डर है कि आने वाले टाइम में कौन सी गवर्नमेंट आएगी, सबके दिमाग में यही सवाल है। आपको भी होगा, मुझको भी है। ठीक है भाई, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वर्चस्व ऊपर करती है। तो कहेगी हम आएंगे 6 जून को, दूसरी पार्टी कह रही है हम आएंगे 6 जून को। ठीक है, देखो जो भी आए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए, जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ पार हो गया है। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट चाहे बीजेपी है या कोई भी बनती है, ये आपके जीएसटी कलेक्शन आता ही रहेगा। जो काम हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो भी काम होते रहेंगे। सड़कें बनेंगी, रेलवेज़ पे जो काम हो रहा है। ठीक है ना, एयरपोर्ट्स सब बनेंगे। ठीक है ना। कुछ टाइम हो सकता है वॉलेटिलिटी हो, अगर कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा मेजर एक्सपेक्ट मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जो भी रीज़न है उसको देख के यही लगता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा। और अगर कुछ होता भी है तो भाई, मैंने हमेशा से बोला है कि लिक्विड ज़रूरी है, आपके पोर्टफोलियो में डेट ज़रूरी है, पोर्टफोलियो में असेट एलोकेशन ज़रूरी है। असेट एलोकेशन का मतलब है कि आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, गोल्ड, मल्टी एसेट टाइप प्रोडक्ट्स। अगर मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी होती है कि तो आप पे कैश इन हैंड रहे, इन हैंड आप पर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा हो जो उस पर मार्केट का इम्पैक्ट नहीं आए। जैसे गोल्ड हुआ, गोल्ड आप देख रहे हो कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुई, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हुए, इस तरह के प्रोडक्ट्स हुए। इक्विटी तो खैर होनी चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसआईपी वाले इन्वेस्टर्स हैं, एसटीपी वाले हैं, उनके लिए तो जितना मार्केट गिरेगा उतना ही अच्छा है। क्या समझिए भाई, मार्केट गिरेगा, एनईवी नीचे कम होगी तो यूनिट्स आपको ज़्यादा लॉट होंगे ना, अच्छी एवरेजिंग होगी। और आपके गोल तो लॉन्ग टर्म है। आप ऐसा तो है नहीं कि रिटायर अभी हो जा रहे हो 2 महीने बाद या 1 साल बाद। आपका रिटायरमेंट तो अगले 10 साल 15 साल बाद है। बच्चे आपके बड़े अभी तुरंत थोड़ी ना वो बड़े हो जाएंगे, उनको टाइम लगेगा। 15 साल 20 साल जो आपने जो एक वो जो एज आपने डिसाइड करी है, जो इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड आपने डिसाइड किया है, तो अपनी जो निवेश की यात्रा को है उसको पूरा कीजिए। गवर्नमेंट आती रहेंगी जाती रहेंगी, मार्केट पहले भी गिरता था, कोविड में भी गिरा। भाई गवर्नमेंट तो यही थी ना, कोविड में भी तो गिरा ना। तो ठीक है, देखिए फियर एंड फैक्टर हमेशा बना रहेगा। वर्ल्ड में, दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, कितने युद्ध हुए, पहले भी हुए, अभी भी चल रहे हैं। 2 साल पहले स्टार्ट हुआ, आज भी हो गया। हाँ, अगर न्यूक्लियर वॉर हो गया, न्यूक्लियर बम अगर स्फोट हो गया तो उसका इम्पैक्ट फिर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उसके लिए तैयारी करके रखिए। धीरे धीरे एनएफओस के अंदर इन्वेस्ट करते रहें, अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट बढ़ाएं। जो नए फंड ऑफर जो आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 90 डेज तक फंड मैनेजर कैश होल्ड करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड आया था, तो अभी जो बंद हुआ है, तो अब जैसे ओपन हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर, तो फंड मैनेजर के पास इतना पैसा है कि 90 दिन तक वो अपने हिसाब से पैसा इक्विटी मार्केट में लगाए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा वो 100% इक्विटी में इन्वेस्ट कर दे। तो यही फंड मैनेजर की एक्सपर्टाइज होती है। तो इसीलिए आप देखोगे लास्ट जितने भी एनएफओस थे, कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अभी रिसेंटली एक एसबीआई का फंड आया हुआ है एनएफओ, वो ऑटोमेटिव है, ऑटोमेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। मतलब ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और ऑटो की एंसेसरीज कंपनी में, मतलब जो छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाते हैं उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। ऑटो सेक्टर में मेजर कंपनीज़ भी रहेंगी, लेकिन मेनली ज़्यादातर मिड और स्मॉल भी रहेंगी। बाकी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आया डीएसपी का, तो इंडेक्स फंड है, बैंकिंग इंडेक्स, वोलेटाइल तो है ही, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ इंडेक्स फंड के अंदर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब अगर आप देखें अपने टोटल पोर्टफोलियो का 5% आप उसमें दे सकते हो। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहिए, डाइवर्सिफाइड रखें अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है ना। देखिए गवर्नमेंट के अंदर जो भी चेंज होगा तो जीएसटी कलेक्शन, जैसे मैंने बताया कि ये आना ही आना है। ठीक है ना। ईपीएफओ का पैसा, एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, ये भी इक्विटी मार्केट में आ रहा है, ईटीएफ्स के थ्रू आ रहा है भले ही, लेकिन आ तो रहा है ना। बाकी इंस्टीट्यूशन हुए हमारे,
एक ज़माना था जब हम लोग एफआईआई पे डिपेंड होते थे कि एफआईआई ने जब एग्ज़िट किया अपने इंडियन मार्केट से, जब पैसा अपना माल बेचा, सेल किया, तो हमारा मार्केट हिल जाता था, डावाडोल हो जाता था। लेकिन आज वो चीज़ नहीं है, आज वो सिचुएशन नहीं है। और एफआई अपनी मर्ज़ी से स्टॉक्स बाय करते थे, दूसरी मतलब एक स्टॉक से निकले और दूसरे स्टॉक्स को बाय कर लिया। आज वो रेट्स नहीं मिल रहे उनको, तो इसीलिए उनका पैसा नहीं आ रहा है इतनी तेज़ी से। वो निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बुक तो कर रहे हैं, लेकिन वापस एंटर अभी नहीं कर पा रहे। और वो एंटर तब करेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप और हम तो रुझान पे चल सकते हैं, लेकिन एफआईआई सिर्फ नंबर्स पे ही चलते हैं। जब तक उनको नंबर्स डिक्लेयर नहीं हो जाते कि हाँ इतने नंबर आ गए, इतनी सीट आ गई, ये गवर्नमेंट हो गई, तब तक वो अपना पैसा इंडियन मार्केट में नहीं डालेंगे। हमारी एसआईपी बुक ही देख लीजिए म्यूचुअल फंड की, आपकी हमारी एसआईपी 20,000 करोड़ पार कर गई। एवरी मंथ 20,000 करोड़ फ्रेश पैसा इक्विटी मार्केट में आ रहा है। तो मार्केट इतना गिरेगा कैसे? और गिर भी गया तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी, ये देखिए ना आप। तो आप डरिए मत, ठीक है ना, बस तैयारी करके रखिए, पेशेंस बनाए रखें। इस मार्केट से वही इन्वेस्टर रिटर्न्स निक पाते हैं जिनके पास धैर्य, पेशेंस है, सब्र है। तो धीरे धीरे करके एसआईपी एसटीपी मोड से इक्विटी में लगाएं, इन्वेस्ट करें, एनएफओ के थ्रू इन्वेस्ट करें। बाकी किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए, अपने एडवाइज़र से। देखिए हर आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, सीए, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। भाई टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से बढ़िया तो कोई आदमी नहीं है। कितना कैपिटल गेन लगना है, कितना लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, तो भाई उसी की एक्सपर्टाइज है उसकी। जो म्यूचुअल फंड का एक्सपर्ट है वो म्यूचुअल फंड की बात करेगा कि भाई कौन से सेक्टर में जाना इस टाइम अच्छा है, कि डिफेंस सेक्टर में जाना बेटर है आज की डेट में, कि इंफ्रा में, कि बैंकिंग में, कि ऑटो के अंदर, फार्मा ले सकते हैं नहीं लगते हैं, कितने टाइम बाद हमें एग्जिट करना है, कितना हमें इक्विटी में रखना है, कितना डेट में रखना है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो बहुत बड़ा मेजर मार्केट है। तो भाई वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, हम अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हमें भी भाई 21 से ऊपर ही हो गया, अब तो एक्सपीरियंस हो गया म्यूचुअल फंड का। तो एक्सपर्ट के पास जाइए, चाहे वो कोई भी एक्सपर्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी देखिए कई हैं, एक ही चीज़ के डॉक्टर, आंखों के डॉक्टर बहुत हैं आगरा में, ठीक है ना, पैरों के डॉक्टर हैं, डायग्नोस्टिस्ट हैं, बहुत सारी हैं। तो वो ये एक्सपर्ट, अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए और आप ये देखिए कि जो आप जिसको पैसा दे रहे हैं वो आपकी वेल्थ क्रिएट कर पाएगा भी कि नहीं कर पाएगा। मतलब वैसे नॉर्मल इन्वेस्टमेंट तो आ ही जाता है रिटर्न, जब मार्केट चलेगा तो गधे घोड़े सभी तो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब मार्केट नहीं चलता है उस टाइम आपको जो रिटर्न निकाल के देगा वही एक एक्सपर्टाइज की बात आती है सामने। तो बाकी आप खुद समझदार हैं, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहिए और बात करते रहिए लोगों से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।